ॐ केकीकण्ठाभनीलम् सुरवरविलसद्विप्रपदाब्जचिह्नम् सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नारचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्ट सिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य एकाधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भरत का गंधर्वों पर आक्रमण और उनका संहार करके वहां दो सुंदर नगर बसाकर अपने दोनों पुत्रों को सौंपना और फिर अयोध्या को लौटाना। श्रुत्वा सेनापतिं प्राप्तं भरतं केकयाधिपः युधाजित्गार्ग्यसहितं परां प्रीतिमुपागमत्। केकयराज युधाजित ने जब सुना कि महर्षि गार्ग्य के साथ स्वयं भरत सेनापति होकर आ रहे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। सनिर्ययौ जनौघेन महता केकयाधिपः वरमाणोऽभिचक्राम गंधर्वान् कामरूपिणः। वे केकय नरेश भारी जन समुदाय के साथ निकले और भरत से मिलकर बड़ी उतावली के साथ इच्छानुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों के देश की ओर चले। भरतश्च युधाजिच्च समेतौ लघु विक्रमैः गंधर्वनगरं प्राप्तौ सबलौ सपदानुगौ। भरत और युधाजित दोनों ने मिलकर बड़ी तीव्र गति से सेना और सवारियों के साथ गंधर्वों की राजधानी पर धावा किया। श्रुत्वा तु भरतं प्राप्तं गंधर्वास्ते समागताः योद्धुकामा महावीर्या व्यनदंस्ते समन्ततः। भरत का आगमन सुनकर वे महापराक्रमी गंधर्व युद्ध की इच्छा से एकत्र हो सब ओर जोर जोर से गर्जना करने लगे। ततः समभवद युद्धम तुमुलं लोमहर्षणं सप्तरात्रं महाभीमं न चान्योत्तरयोर्जयः। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में बड़ा भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। वह महाभयंकर संग्राम लगातार 7 रात तक चलता रहा, परंतु दोनों में से किसी भी एक पक्ष की विजय नहीं हुई। खड्ग शक्ति धनुर्ग्राह नद्यः शोणित संस्रवा निकलेवर वाहिन्यः प्रवृत्ता सर्वतो दिशम। चारों ओर खून की नदियां बह चली। तलवार शक्ति और धनुष उस नदी में विचरने वाले ग्रहों के समान जान पड़ते थे। उनकी धारा में मनुष्यों की लाशें बह जाती थीं। ततो रामानुजः क्रुद्धः कालस्यास्त्रं सुदारुणं संवर्तनाम भरतो गंधर्वेष्वभ्यचोदयत्। तब रामानुज भरत ने कुपित होकर गंधर्वों पर काल देवता के अत्यंत भयंकर अस्त्र का, जो संवर्त नाम से प्रसिद्ध है, प्रयोग किया। ते बद्धा कालपासेन
संवर्तेन विदारिता क्षणेनाभिहतास्तेन तिस्रः कोट्यो महात्मना। इस प्रकार महात्मा भरत ने क्षण भर में 3 करोड़ गंधर्वों का संहार कर डाला। वे गंधर्व काल पास से बद्ध हो संवर्तास्त्र से विदीर्ण कर डाले गए। तद युद्धम तादृशम घोरम न स्मरन्ति दिवौकसः निमेषांतर मात्रेण तादृशानां महात्मनाम् हतेषु तेषु सर्वेषु भरतः केकयीसुतः निवेशयामास तदा समृद्धे द्वे पुरोत्तमे। ऐसा भयंकर युद्ध देवताओं ने भी कभी देखा हो, यह उन्हें याद नहीं आता था। पलक मारते मारते वैसे पराक्रमी, पलक मारते मारते वैसे पराक्रमी महामनस्वी समस्त गंधर्वों का संहार हो जाने पर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय वहां 2 समृद्धिशाली सुंदर नगर बसाए। तक्षम तक्षशिलायां तु पुष्कलम पुष्कलावते गंधर्व देशे रुचिरे गांधारो विषये च सह। मनोहर गंधर्व देश में तक्षशिला नाम की नगरी बसाकर उसमें उन्होंने तक्ष को राजा बनाया और गांधार देश में पुष्कलावत नगर बसाकर उसका राज्य पुष्कल को सौंप दिया। धन रत्नौघ संकीर्णे काननैरुपशोभिते अन्योन्य संघर्ष कृते स्पर्धया गुण विस्तरैः। वे दोनों नगर धन धान्य एवं रत्न समूहों से भरे थे। अनेकानेक कानन उनकी शोभा बढ़ाते थे। गुण विस्तार की दृष्टि से वे मानो परस्पर होड़ लगाकर संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। उभे सुरुचिर प्रख्ये व्यवहारैरकिल विषयी उद्यानयान संपूर्णे सुविभक्तांतरापणे। दोनों नगरों की शोभा परम मनोहर थी। दोनों स्थानों का व्यवहार व्यापार निष्कपट शुद्ध एवं सरल था। दोनों ही नगर उद्यानों बाग बगीचों तथा नाना प्रकार की सवारियों से भरे पूरे थे। उनके भीतर अलग अलग कई बाजार थे। उभे पुरवरे रम्ये विस्तरैरुपशोभिते गृह मुख्यै सुरुचिरैर विमानैर्बहुभिर्वृते। दोनों श्रेष्ठ पुरों की रमणीयता देखते ही बनती थी। अनेक ऐसे विस्तृत पदार्थ उनकी शोभा बढ़ाते थे जिनका नाम अभी तक नहीं लिया गया है। सुंदर श्रेष्ठ गृह तथा बहुत से सप्त महले मकान वहां की श्री वृद्धि कर रहे थे। शोभिते शोभनीयैश्च देवायतन विस्तरै तालैस्तमालैस्तिलकैर् बकुलैरुपशोभिते। अनेकानेक शोभा संपन्न मंदिरों तथा ताल तमाल तिलक और मौलसिरी आदि के वृक्षों से भी उन दोनों नगरों की शोभा एवं रमणीयता बढ़ गई थी। निवेश्य पंचभिर्वर्षैर् भरतो राघवानुजः पुनरायान् महाबाहुः अयोध्याम केकयीसुतः। 5 वर्षों में उन राजधानियों को अच्छी तरह आयाद यानी उन राजधानियों को अच्छी तरह से उनका आयाम व्यायाम व्यवस्थित करते हुए उन्हें आबाद करके श्री राम के छोटे भाई कैकेयी कुमार महाबाहु भरत फिर अयोध्या में लौट आई। सौविवाद्य महात्मानं साक्षात् धर्ममिवापरं राघवं भरतः श्रीमान ब्रह्मांडमिव वासवः। वहां पहुंचकर श्रीमान भरत ने द्वितीय धर्मराज के समान महात्मा श्री रघुनाथ जी को उसी तरह प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं।
सशंस च यथावृत्तम् गन्धर्वो वधमुत्तमम् निवेशनं च देशस्य श्रुत्वा प्रीतोस्य राघवः। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वों के वध और उस देश को अच्छी तरह आबाद करने का यथावत समाचार कह सुनाया। सुनकर श्री रघुनाथ जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे एकाधिक शततम सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।